हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर कहीं पे अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं है, बच्चों को अवेलेबल नहीं है, ये मसला फ्लैग किया था, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी किया था, लोगों ने भी किया था। फॉर्चुनेटली वहाँ एक प्लिंथ बना हुआ था, जिस प्लिंथ को आरएनबी ने सर्टिफ़ाई किया और उसमें फर्दर रीइंफोर्समेंट कर ली। तो हमें नया ना पैसा लगाने के बजाय प्लिंथ बना हुआ मिला, उस पे काम शुरू कर दिया आरएनबी ने। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने एक कमिटमेंट की थी, वो फुलफ़िल हो गई और हम लोग काम कर रहे हैं उसमें। 4-5 कमरे बनेंगे, 2 मंजिला इमारत बनेगी, एक ही नहीं बनेगी। तो ये एक अच्छा इंटरवेंशन था, जिसमें हमें सिर्फ ये देखना था कि हमारे बच्चे जो अदरवाइज़ टिन शेड में थे, आर्मी का एक वहाँ पे टेंट जो है वो दिया गया था, जिसमें वो पढ़ रहे थे तपती धूप में, या अभी ठंड पड़ रही है, जो नामुनासिब था। इस तरह की जहाँ भी जगह होंगी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये हिदायत है हमारे कि हम इस तरह की कोई जगह छोड़ेंगे नहीं जब तक हम लोग वहाँ पे बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, रिलीफ नहीं पहुँचाएंगे। इस तरह का काम जारी रहेगा। हमारा मावर का स्कूल है, वहाँ भी हम लैंड आइडेंटिफाई हो चुकी है हमारी, कुछ एक दिनों में वो भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे, वहाँ भी काम शुरू होगा। इसी तरह से ऑनरेबल एमपी ने पिछले दिनों एक सवाल उठाया था बटपोरा वाला स्कूल का, मैंने खुद वहाँ का विज़िट किया। काशचरा अवेलेबल हैं, 6-7 कनाल की ज़मीन, वो हमें पेपर मिल गए हैं, उसमें भी हम जल्दी से ट्रांसफ़र करके उसमें प्रोसेस शुरू करके स्कूल की बिल्डिंग बनाएं। इस तरह से ऑलमोस्ट जो स्कूल एजुकेशन की तरफ से स्कूलों का जाल बिछाया जा रहा है, और जहाँ पे रेंटेड बिल्डिंगों में स्कूल हैं वो बदल के हम समग्र में उनको ऑलमोस्ट 35 स्कूलों का जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं इस साल में। जो हमारे हैं लंगेट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मातहत जो इलाका आता है वहाँ, और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हंदवारा आता है उनके मातहत इलाका आता है वहाँ पे। इसमें हम कोई किसी को मौका नहीं देंगे कि वो उंगली उठाए। हम कोशिश करेंगे कि बात होने से पहले हम लोग वहाँ पहुँचे और स्कूल में जो अकोमोडेशन, कहूँगा कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हंदवारा है उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हमारा सीईओ साहब है उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी प्लान में रखा था, क्योंकि समग्र प्लान में हमने ये बिल्डिंग रखी थी, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी इस मागरनार की। क्योंकि अगर आप इस बिल्डिंग का हाल देखोगे, बच्चे किस बिल्डिंग में पढ़ रहे थे, तो मैंने आज से 1 साल पहले मैं यहाँ आया था, तो मैंने इनको एक प्रॉमिस किया था कि मैं ये बिल्डिंग आपको ला के दूँगा। और हमारे एग्जन साहब की काविशों की वजह से, जो हमारा एग्जन साहब है आरएनबी के फारूक साहब, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत की इनके डिपार्टमेंट ने, तो आज उस पर काम चल रहा है इस बिल्डिंग पे। हम इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और अपनी आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है समग्रा के अंडर में, वो हमारा इस साल में बड़ी शद्दुमत के साथ चला, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टारगेट्स थे उनसे हम बढ़कर हमने काम किया। और हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं वो कंटिन्यूसली एजुकेशन सिस्टम के इनको चूँकि इसकी अंडरस्टैंड करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारा फील्ड स्टाफ जो है मैक्सिमम टाइम अपना जो है सर्व करता है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। इसी की कड़ी में हमारा जो यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जो मागाम के हैं, इन दोनों में हमारे जो काम चल रहे हैं, एक हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट रूम और एडिशनल रूम फैसिलिटी, और उसके साथ में एक लाइब्रेरी, ये तीनों का जो है इनका बड़ी राउंड अबाउट 2006-07 में इनकी कोई बिल्डिंग बनी हुई थी, उसका प्लिंथ बना हुआ था। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया था और इसमें थोड़ी अड़चनें आ रही थी टेक्निकल हवाले से। तो बाद में हमने जो टेक्निकल टीम लाई और उसका चेकअप करवाया, और वो उसकी स्ट्रेंथ को हमने वो जांचा, और उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि दैट वी विल कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका जो काम है अभी 2-3 दिन से स्टार्ट हो गया है। तो वी आर डिटरमिन्ड कि हम इनको ये बिल्डिंग जो है 1-2 महीने के अंदर अंदर ही कंप्लीट करके देंगे।